ये घटना बड़ौदा के एक गुजराती युवक के साथ हुआ एक भयानक किस्से के बारे में है। उसका नाम जिग्नेश है। वो अपने माँ बाप के साथ अलकापुरी में रहता है। उसके पापा मिठाई की दुकान चलाते हैं और माता गृहिणी है। 5 साल पहले की ये घटना है जिसकी वजह से वो आज भी डरा हुआ रहता है। ये पूरी घटना के बारे में वो बताता है। इस घटना को याद करके आज भी मेरे दिल के धड़कन बढ़ जाती है। डर के कारण मेरे हाथ भी कांपने लगते हैं। भूत प्रेत और शैतान में मैं कभी नहीं मानता। ये सब बातें बकवास है, ऐसा ही मानता था। लेकिन ये घटना के बाद जब मैं अंधेरी गली में से भी निकलता हूं तो मेरे पैर थड़ थड़ कांपने लगते हैं। आज मेरी ऐसी हालत हो गई है कि आज तक रात को भी सोने के समय घर की लाइट चालू रखकर सोता हूं। मेरे पाप बहुत ही कड़क स्वभाव के हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा में खराब परिणाम आने के कारण मेरे पापा का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। उन्होंने मुझे मार पीट के घर से बाहर निकल दिया। मैं बड़ौदा से राजकोट भागकर चला आया। वहीं पे मुझे एक दोस्त ने रहने के लिए मदद की, लेकिन मुझे कौन काम देगा क्योंकि मैं 12वीं कक्षा में नापास हुआ था। नौकरी नहीं मिली, फिर भी मैं हिम्मत नहीं हारा। मैं अपनी पिताजी का व्यवसाय मिठाई और नाश्ता बेचना शुरू कर दिया। राजकोट के गोंडल रोड पर फुटपाथ पे पूरी शाक बेचना शुरू कर दिया। मिठाई बनाना और सारे प्रकार के नाश्ते बनाने का काम मुझे मेरे पापा ने बचपन में ही सिखा दिया था। मुझे सब कुछ बनाना आता था, लेकिन पता नहीं कि मेरा धंधा ठीक से चलता नहीं था। पूरे दिन में मांड 2-3 ग्राहक आते थे, इसीलिए मैंने बनाए हुए सारे नाश्ते फेंक देना पड़ता था। गोंडल रोड पे मैंने जहाँ पे लारी खड़ी की थी वो बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह ही। मेरे सामने सारी लारी पे भीड़ लगी हुई रहती थी और मेरा ही काम बंद रहता था। मैंने आखिर में हार मान ली और सब कुछ बेचकर घर वापस जाकर पिताजी के पैर पकड़कर माफी मांग लूंगा। उस दिन दोपहर के 12 बजे मेरे डर की घटना शुरू हो गई। मैं अपनी लारी के पास खड़ा था। आसपास में बहुत भीड़ भी नहीं थी। मैं पास में दीवार पे पेशाब करने के लिए गया और मुझे जोरदार झटका लगा। वहीं पे एक भयानक आवाज सुनाई दी और मेरे होश उड़ गए। मुझे ऐसा लगा कि कोई प्यासा पानी पी के संतोष हुआ, ऐसे खुश हुआ। थोड़ी देर में देखा कि मेरी लारी के आसपास भीड़ जमा होने लगी और मैं जमीन पे गिर गया। जब मैंने देखा कि मेरी लारी के पास एक ग्राहक खड़ा था, मैं खड़ा होके उस ग्राहक ले साथ बात करने लगा। वो आदमी अजीबो गरीब लगता था। उसने मुझे कहा कि तुम्हारे पास जो भी खाने का नाश्ता है वो सब मुझे पैक करके दे दे। सामान पैक करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उस आदमी ने मेरी सारी मिठाई, नाश्ता सब कुछ खरीद लिया और मुझे ज्यादा पैसा भी दिया। इसलिए मेरी हिम्मत भी बढ़ गई और मैंने वडोदरा वापस जाना टाल दिया। वो आदमी हर रोज आता और मेरी सारी मिठाई और नाश्ता खरीद लेता। एक बार मैं बाहर घूमने गया और उस दिन लारी निकली नहीं थी। दूसरे दिन लारी लेके मैं काम पे पहुंचा तो वो आदमी मेरी सामने आके खड़ा हो गया और गुस्से से लाल होके मेरे सामने घूरने लगा। उसने मुझे सिर्फ उतना ही कहा कि मैंने तुम्हें तुम्हारी तकलीफ में मदद की और तूने मुझे कल भूखा रखकर इसका बदला लिया। अब मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। बस इतना ही बोल के वो दीवार के पास पड़ा पत्थर तरफ गया जहां मैं पेशाब करने के लिए गया था। वहां जाके वो अचानक गायब हो गया। उसकी धमकी और उसका गायब हो जाना ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए। करने से पहले उसने मुझे पैसे भी दे दिए। मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसी क्षण मैं लारी वहीं पे रखकर राजकोट की टिकट लिए बिना वडोदरा चला आया। पिताजी से माफी भी मांग ली। अब तो राजकोट शहर की बात तो दूर, उसका नक्शा भी देखना नहीं चाहता। अब तो हर समय एक ही डर सताता है कि वो रहस्यमय प्रेत इंसान मेरे साथ कैसा बदला लेगा। अगर आपके पास भी ऐसी कहानी है तो आप अपनी कहानी मुझे मेल करें, उस पर वीडियो बनाऊंगा।